की क्लास अभी जस्ट हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? इफ वी लुक एट आवर बॉडी, तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। द सेल मेक्स टिश्यूज, टिश्यूज मेक्स ऑर्गन, organs makes organ system and organ systems makes an organism। ठीक है, सेल से क्या बनते हैं? जब when many cells are joined together they form the tissues। when the tissues are joined together they form the organs। जब organs different organs are there inside our body we called it organ system। और एक organ system एक organisms को बनाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेल इज आर स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल कैसे? कितनी अभी एक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो कहाँ होती है? सेल के अंदर, विद इन दी सेल। ओके, तो लेट्स रीड इट। Perhaps the most obvious and the technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। देखिए इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपको ये बताया गया है कि जो सेल, जो हम लोग हमारी बॉडी होती है, ये सेल की हमारे जो हम लोग वी ऑल आर मल्टी सेलुलर। इसके अलावा एक और हमारा फीचर्स है, वो ये है कि वी आर एबल टू रिस्पॉन्स, वी हैव द कॉन्शियसनेस। मतलब हम जो है, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कॉन्शियसनेस मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति जागरूक होना। जागरूक यानी हम किस चीज़ के प्रति जागरूक हो सकते हैं? हमारी सराउंडिंग और हमारी इन्वायरमेंट के। जब हमारी इन्वायरमेंट और हमारी सराउंडिंग में किसी तरीके के चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल और बायोलॉजिकल हो, तो हमारी बॉडी उसके प्रति एक प्रक्रिया देती है, रिएक्शन देती है। दैट वी कॉल द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अपनी ऑर्गन्स, हम अपनी ये सारी जो चीज़ें हैं उनको हम महसूस करते कैसे करते हैं? थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी स्किन, हमारी नोज़, हमारी आइज़, हमारे ईयर्स, हमारी टंग, these are called the sense organs। Okay? Plant responds to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutant, etc। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। आपने छुई मुई का प्लांट देखा होगा, जैसे ही आप उसको छूते हो तो उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई गर्म चीज़ होती है, अगर आपने सडनली उसको छू लिया तो आपको गर्म लगा, तो आप तुरंत आपने अपना हाथ हटा लिया। या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आगे सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो आपने तुरंत एक ब्रेक अप्लाई किया या फिर आपने अपना टर्न ले लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals। All organisms handle chemicals entering their bodies। All organisms therefore are aware of their surroundings। Human being is the only organism who is aware of himself, that is has the self consciousness। Okay? हमारा जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब हम चीज़ों को फील करते हैं और फील करने के बाद में हम उसके प्रति रिएक्शन देते हैं, दैट वी कॉल द सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम अपने बारे में अवेयर रहते हैं कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। वी आर एबल टू सी एंड वी आर एबल टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। इसीलिए हमें क्या कहा गया है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से कॉन्शियसनेस को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा है। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा एंड हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय द मशीन विच रिप्लेसेस द हार्ट एंड लंग। द पेशेंट इज अदरवाइज आर कॉल्ड द ब्रेन डेड। इस तरीके के पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रेन डेड कहते हैं। जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं और उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं,
because of the machines. ठीक है, that we will discuss in the higher classes. In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the ऑर्गेनल्स में. अभी आप जब आगे पढ़ोगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में, तो आपने डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ोगे और उन ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे कि किस तरीके से किस ऑर्गेनल का क्या फंक्शन होता है. आपने आई थिंक क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनल्स. This phenomena is true in the hierarchy of the organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that the living organisms are the self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. हमारे अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन की अपने आप को सेल हमारे कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है. तो वी ऑल आर द वेरी मच कैपेबल ऑफ ईच एंड एवरी थिंग. दैट इज वाई वी ऑल कॉल्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organism on earth. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक स्टोरी है हमारी अर्थ पे लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हम लोग जिंदा है और कैसे रह रहे हैं. बायोलॉजी एक एवोल्यूशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आए हैं इस अर्थ पे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, किस लेवल पे? जेनेटिक लेवल पे, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. ओके, थैंक यू.